दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है वो आखिरी खत, एक बाप और बेटे की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ जी से। उनकी उम्र 60 साल की ऊपर थी। सिर पर सफेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और दिल में बस एक कमी, उनका बेटा आदित्य। आदित्य शहर में नौकरी करता था। बहुत होशियार, मेहनती और समझदार लड़का था। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके और पिता के बीच दूरी बढ़ती चली गई। बचपन में जब भी बारिश होती थी, रामनाथ जी उसे छत पर ले जाकर कहते थे, देख बेटा, जब बादल गरजते हैं डरना नहीं, ये बस भगवान की ढोलक बजती है। और आदित्य उनके सीने से लगकर हंसता रहता। लेकिन वक्त बीतता गया, स्कूल, कॉलेज, नौकरी और अब शहर की दौड़। आदित्य बहुत कम फोन करता था। रामनाथ जी हर रोज मोबाइल हाथ में लेकर देखते, शायद आज फोन करेगा, पर फोन नहीं आता। एक दिन मोहल्ले के एक लड़के ने बताया, काका, आदित्य भाई तो बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गए हैं। रामनाथ जी की आंखों में गर्व और नमी दोनों आ गए। रामनाथ ने कहा, मेरा बेटा बना आदमी बन गया है। समय यूं ही चलता गया। पिता की तबीयत अब थोड़ी कमजोर रहने लगी थी। दिल की धड़कनें कभी तेज हो जाती, कभी रुक रुक कर चलती थीं। पर वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उसका बेटा परेशान होगा। एक दिन अचानक डॉक्टर ने कहा, रामनाथ जी, आपको थोड़ा आराम चाहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, टेंशन तो उसी को होती है जिसके पास वक्त हो। और घर आकर पुराने बक्से से एक कागज और कलम निकाली। उन्होंने बेटे के नाम एक खत लिखा। प्रिय आदित्य, जब तू छोटा था, तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास होता था कि पापा, आसमान नीला क्यों है? पापा, आप हमेशा इतना काम क्यों करते हैं? आज जब तू बड़ा हो गया है, मेरे पास सवाल हैं और जवाब तेरे पास होंगे, पर शायद तू इतना व्यस्त है कि मेरे सवाल सुन भी नहीं पाता। बेटा, पिता का प्यार कभी ऊंची आवाज में नहीं होता। वो चुपचाप रोटी का आखिरी टुकड़ा तुम्हारी प्लेट में रख देता है। वो कहता नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन जब तू बीमार पड़ता है तो सारी रात जागता है। तुझसे नाराज नहीं हूं, बस तेरा इंतजार करता हूं। पिता, रामनाथ। हफ्तों बाद आदित्य को ऑफिस में खबर मिली, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आइए। भागते भागते घर पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामनाथ जी अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके तकिए के नीचे वही खत रखा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत प्यार से रखा हो। आदित्य रो पड़ा। उसने उस खत को अपने सीने से लगाया और कहा, पापा, माफ कर दीजिए, मैं आपसे प्यार करता था पर कभी कह नहीं पाया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि बाप का प्यार कभी कम नहीं होता, बस उसका तरीका अलग होता है। वो प्यार दिखाता नहीं, निभाता है। वो कहता नहीं, महसूस करवाता है। वो डांट में भी दुआ छिपा देता है। और उस दिन के बाद आदित्य ने अपने बेटे को हर रात फोन करना शुरू कर दिया। कभी सिर्फ इतना कहने के लिए, खाना खाया? थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि बाप का प्यार शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। दोस्तों, हमें इस स्टोरी से क्या समझ आता है? हर पिता अपने बेटे से प्यार करता है, पर अक्सर उस प्यार को शब्दों में नहीं कहता था। कभी वो डांट के रूप में आता है, कभी सलाह के रूप में, कभी चुपचाप बलिदान के रूप में। बाप और बेटे के बीच सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जहां सम्मान, समझ और स्नेह तीनों हों। जहां बेटा सिर्फ बाप की परछाई न बने, बल्कि उसकी उम्मीदों का उजाला बने। और याद रखिए दोस्तों, जब तक पिता जिंदा है, आपके पास जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। और जब वो नहीं होते, तो उनकी याद सबसे बड़ी सीख बन जाती है।